अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरी आप सभी होगी न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपको जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और सबसे पहले आप फ्री में हमारे चैनल पर देख सकें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के बैंकों के हवाले से आ रही है। जिस तरह से लॉकडाउन से पहले बैंकों वगैरह में काम किया जाता, जो बैंकिंग सेक्टर चाहे कोई सा भी बैंक हो कुवैत के अंदर, तो उसी तरह से नॉर्मल तरीके से ट्रांजैक्शन वगैरह और जो वहाँ पे कस्टमर वगैरह आते थे जाते थे उसी तरह से जो है वो रेगुलर काम होना शुरू हो गया है। और ये बड़ी खुशखबरी की खबर है। और जो भी वहाँ पे कमियां थी बैंकों के अंदर वो दूर की जा रही हैं। तो अगर आपको भी बैंक में जाकर कोई भी काम कराना है या किसी भी तरीके का कहाँ पे भी कहीं पर भी पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है अभी फ़िलहाल में। और बैंकों में ये सारा काम जो है शुरू कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के कश्मीरी लड़की को लेकर आ रही है। जो इंडिया की कश्मीर की रहने वाली लड़की कुवैत के अंदर है, वो फोटोग्राफी करती है, अलग अलग तरीके से उसने फोटोग्राफ लिए हैं, तो उसको जो है वहाँ पे अवार्ड से नवाजा गया है और उसको जो है अवार्ड वगैरह दिया गया है। तो अगर आप भी इस तरह का टैलेंट रखते हैं, कोई भी टैलेंट आप रखते हैं और वहाँ पे जाके करते हैं तो आपको भी वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं अगर आप सही से काम करेंगे तो। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है शार्क मछली की तरफ से। जैसे कि आपको मालूम है कुछ देशों के अंदर जो है शार्क मछली बैन कर दी गई है, जहाँ पर वो खा नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते उसको और सेल नहीं कर सकते। तो इसी तरह से 11 टन कुवैत के अंदर शार्क मछली आई मार्केट में, आने के बाद में वो सेल करी जा रही थी। समंदर के रास्ते आई, कहाँ से आई, कैसे नहीं आई, वो सारी जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन 11 टन शार्क मछली आई और वो बिक रही थी। तो पुलिस ने उन्हें दबोचा, जहाँ पर ये मछली थी जिस गोदाम में और जहाँ पे लोग इसको सेल कर रहे थे, उन सारे लोगों को जो है पकड़ लिया गया है और उनको गिरफ्तार करने के बाद में पूछताछ चल रही है। क्योंकि कुवैत के अंदर भी शार्क मछली को बैन कर दिया गया है और ना ही इसको आप पकड़ सकते हैं, ना ही इसको बेच सकते हैं, वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ा गया है। अगर इसके हवाले से और भी कोई अपडेट आती है, किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आएगी तो आपको ज़रूर बताई जाएगी। आप ज़रूर हमारे साथ में बने रहिएगा। अब अगला जो है एक भाई का कमेंट था, उसके बारे से बात कर लेते हैं। तो एक भाई ने पूछा था, क्या आप हमें ये बताइएगा, अभी हम जो हमारा वीज़ा है वो एकामा जो है सिविल आईडी वो हमारी ख़त्म हो चुकी है, कि हमारा वीज़ा बाकी रहा है या नहीं रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का सिविल आईडी ख़त्म हो चुका है तो उनका जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी जो है छूट दे रखी है कुवैत गवर्नमेंट ने। अगर आप अपनी कंपनी से या कफिल से बात करके रिन्यूअल कराना चाहें तो वहाँ पर रिन्यूअल वो करेंगे तो हो जाएगा आपका, अदरवाइज आपको नया वीज़ा लेकर जाना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आज की यही अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप सऊदी अरब के हवाले से कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ चैनल मिल जाएगा, आप सऊदी अरब की न्यूज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।